देना जरूरी नहीं होता। जी। सर इसके बारे में क्या ख्याल है सर? जी मैं बिल्कुल आपकी बात से मैंने आपकी बात सुन ली है। सर बात ये है कि अगर आप शॉर्ट ऐसे दे रहे हैं ना इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उसमें आउटलाइन की जरूरत ही नहीं होती। एक चीज आपने हमेशा जेहन में रखनी है, इरफान इरफान जी साहब। सर, जी सर। सर जब आपकी ऐसे स्टेटमेंट के साथ वो दे रहा है ना, तो आप किसी सूरत भी उसको विदाउट आउटलाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर वो सर आपको स्टेटमेंट से क्या मुराद है सर? स्टेटमेंट अभी, आप ये देखिए दो तरह से मैंने ऐसे को डिस्क्राइब किया है। ये देखें, रोल ऑफ मीडिया, इसमें तो डायरेक्ट आप शुरू कर देंगे। इज द रोल ऑफ मीडिया नेगेटिव और पॉजिटिव? इज द रोल ऑफ मीडिया नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बेसिकली आपकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होता है एक सेंटेंस की शक्ल में किसी चीज की डिमांड करना। बात की समझ रही है? और वैसे मेरा ख्याल है कि अगर आप ऐसे सीख रहे हैं, तो आप ऐसे को उसके स्टैंडर्ड पे लर्न करें ना। आप उसके एक्चुअल स्टैंडर्ड पे लेके आए, उसके बाद आपके पास चांस है कि आप उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि अभी जो आज मेरी बात सुने, कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस है ना, वो हमारे सीजे से बाहर निकल जाते हैं। हम करें 20 नंबर का ऐसे, कितने नंबर का कर रहे हैं? 20 नंबर का। देखें, जब आप इस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है, बगैर बहुत ज्यादा कोशिश किए, आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा जिसमें एक आप मेयारी ऐसे जो है वो, एक अच्छा ऐसे जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं। जी प्लीज इरफान साहब। जी सर, ठीक हो गया सर। जी और तो ये बेटा तो किस। बड़ा अच्छा हेल्पफुल हो जाता है ना ऐसे। हाँ जी। ये तो अच्छा खासा हेल्पफुल हो जाता है अगर आउटलाइन बंदा फ्रंट पे बना दे। सर तो उसकी बात है कि आप उसकी ना रीडर के रैंडमनेस लिए में नहीं भी आसानी जाते। हो जाती आप इसमें ना, आप उसमें इसकी रैंडमनेस में नहीं ना जाते। ठीक है, उसमें फिर आपके पास एक म्यार होता है कि आपने इस म्यार पे इसको लिखना है। जी क्लियर हो गया जी इसका। अब हम जाते हैं सबसे पहले इसका वर्कशॉप में। आज हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। वो थीसिस स्टेटमेंट आपके पास है। थीसिस स्टेटमेंट आ गया। जी प्लीज। थीसिस स्टेटमेंट में हम देंगे इसका सबसे पहले कि बेसिकली आपका स्टांस क्या है। व्हाट इज योर स्टांस? उसके लिए हम सेंटेंस यहां पे लिख रहे हैं। एक मिनट जी, इसको मुझे। बेटी भी आ गई और मामा भी आ गई और पापा बन गए रात। डांस तो आ गया, ये बोला तुम जाके डांस तो आ गए। पापा ये पापा का पापा बन गए रात जी को खा के ये क्या समझ गया खड़े होके डॉट लगाए बेटा बेटी मामी जी, इसमें आ जाता आपका द रूल ऑफ मीडिया मामा को द रूल ऑफ। जी हाँ, यस प्लीज। द रूल ऑफ मीडिया इन अ सोसाइटी इज अ डबल एज्ड sword। जी, having both both beneficial and
harmful impacts। ये बेसिकली क्या है जी आपका? आप व्हाट को आंसर कर रहे हैं कि तीसरे स्टेटमेंट में आ, आप किस चीज को, आप व्हाट का आंसर कर रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका स्टांस क्या है, आपका स्टांस क्या है। उसके बाद आ जाता है आपके पॉइंट्स, उसके देखें। दूसरा, हाउ एवर सम प्रैग्मेटिक मेजर्स। इसमें आपने उसके देखें मीडिया के आपने पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स वो भी बता दिए हैं आपने उसके, जिसको आप बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स कहते हैं, यानी ये आपने उसके पॉजिटिव एलिमेंट बता दिए हैं। और यहाँ पर आपने मीडिया के नेगेटिव एलिमेंट को जिक्र कर दिया। इसका मतलब कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में तो सबसे पहले तो रोल ऑफ मीडिया को डिस्क्राइब किया, माशरे में उसका किरदार क्या है। फिर आपने बताया कि वो डबल एज्ड है। जब वो डबल एज्ड सोर्ड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसके बेनिफिट्स की और उसके हार्म्स की बात करें, उसके यूजेस और उसके एब्यूजेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हाउ एवर, जी, हाउ एवर सम pragmatic pragmatic measures can make it more beneficial for the progress of society by mitigating its negative aspects। जी, इसको जरा इरफान साहब जरा इसको रीड आउट करिए, क्या बताया आपको इसमें, क्या मैं बता रहा हूँ। सर सर आपने बताया है कि द रोल ऑफ मीडिया, एक्चुअली तो हम रोल ऑफ मीडिया इसका टॉपिक है ना, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर रोल ऑफ मीडिया क्या है। वो क्या है सोसाइटी के अंदर, इज अ डबल एज स्वॉर्ड बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इम्पैक्ट्स। यानी कि ये डबल एज तलवार है, दो धारी तलवार है, जो हमें फायदे भी देती है और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती है। However, some pragmatic measures के दूसरी सूरत में कि हम कुछ measures लेके can make it more beneficial for the progress of society, कि हम इसको ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं सोसाइटी के लिए by mitigating its negative aspects, के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करके। जी, आज हमारी डिस्कशन जो हो रही है वो किसके ऊपर है? वो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर है। थीसिस स्टेटमेंट जी should सर। be clear, having its stance concise and relevant होनी चाहिए। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, एक चीज ध्यान में रख लें बेटे, थीसिस स्टेटमेंट के लिए क्या चीज है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है शुड बी क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राइट इट डाउन प्लीज, आप इसको नोट कर लें। या मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में मैं इसको मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए ये क्लियर हो जाए कि हमने थीसिस स्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, ये तो मुझे यहाँ पे परेशान कर रही है। यानी थीसिस स्टेटमेंट, ये जो ये जो मैं अभी लाइन लिख रहा हूं ना, इसका थीसिस स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है। ये वैसे मेरी डिस्क्रिप्शन है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन क्या है? थीसिस स्टेटमेंट should be clear, having stance
कंसाइज एंड रेलेवेंट। अब देखिए ये वाली जो लाइन आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है उसे बड़ा क्लियर होना चाहिए, हैविंग स्टांस उसमें आपकी स्टांस होनी चाहिए, बड़ी कंसाइज एंड रेलेवेंट होनी चाहिए। जी, क्योंकि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसने, ये आपका मिनिएचर होता है ना आपके ऐसे का, ये बेसिकली उसकी एक एक मिनी उसकी स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसको हर एंगल से क्लियर नहीं करेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि अपने स्टांस को जो है वो प्रॉपर तौर पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। जी प्लीज नासर तफैल साहब, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्या लिखा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सर बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पे एक मेरे माइंड में जो चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने सर, मैं ये जब थीसिस स्टेटमेंट में हमने स्टांस तो ले ली है, बिल्कुल क्लियर स्टांस जो है वो हमारा होना चाहिए। जी, लेकिन क्या हम इस स्टांस को प्रूव करने के लिए क्या थीसिस स्टेटमेंट में ही आर्गुमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं? नहीं 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 हमारा नहीं टॉपिक भी। नहीं जी सर, थीसिस स्टेटमेंट में आप देखें ना, थीसिस स्टेटमेंट में बेसिकली आप अपना की वर्ड यूज करते हैं, आपके की जी क्लॉजेस भी नहीं, मैं कह रहा हूं की वर्ड्स यूज करते हैं। आपने क्या करना है, जी सर। कीवर्ड्स यूज करने, देखे ना सर, आपने रोल ऑफ मीडिया को, आप यहां पर तो उसका रोल डिस्क्राइब तो नहीं ना कर रहे, आपने जस्ट ये जी स्टेटमेंट बिल्कुल। दिए कि रोल ऑफ मीडिया सोसाइटी में, फिर आप कहते हैं कि ये जी सर। डबल एज्ड सॉर्ड है। आपने इसको क्या इस स्टेटमेंट में इसको एक्सप्लेन किया है? फिर आप कहते हैं कि ये बेनिफिशियल हो सकती है आपकी सोसाइटी के लिए, बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, ठीक है। फिर हमें कुछ प्रैग्मेटिक मैयर्स चाहिए ताकि हम इसको मजीद इसको हम अपने लिए मुफीद बना सकें। और फिर मेरा सर। आप मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव, मिटिगेटिंग मिनिमाइजिंग, हमने मिनिमाइज करना है, हमने किस तरह मिनिमाइज करना है। आप ये देखें ना सर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमने मिनिमाइज करना। अब जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, द रोल ऑफ मीडिया डबल एज सोर्ड है, जी बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, प्रैग्मेटिक मेजर्स रिक्वायर्ड है, इसके प्रैग्मेटिक अप्रोच इसकी रिक्वायर्ड है, किस लिए चाहिए कि मोर बेनिफिशियल उसको बनाना है, और मिटिगेटिंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तौर पे हमने इसको यूज करना है। जी सर। सर। मेरा सर यहाँ पे ना ये क्वेश्चन जो है, बिल्कुल आप ठीक है ना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो थीसिस स्टेटमेंट की सारी इसमें बिल्कुल मौजूद है और बिल्कुल ये एक परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट है। लेकिन सर मेरे माइंड में क्योंकि ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है तो मैं उसको जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है तो फिर मैं उसको थोड़ा चेंज करूँ। इसमें सर मेरे माइंड में ये है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है बिल्कुल उसमें जैसे आपने ये कहा कि जी रोल ऑफ मीडिया हमारा बेसिकली ये हमारा टॉपिक है, ये की वर्ड है हमारा। ठीक है, आपका टॉपिक भी इसमें आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इसमें वो हमारा स्टांस है कि इसका जो रोल है वो डबल एज्ड है, ये हमारा क्लियर स्टांस है। ये स्टांस क्लियर हो ठीक गया है, आपका। जी, ये हमारा स्टांस है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद हम यही जो थीसिस स्टेटमेंट है हम इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि having both beneficial and harmful impacts। हाँ जी, क्योंकि ये जो हमने है ये जस्टिफाई हमारा किया ना अपनी आर्गुमेंट फ्रेज हो को। सकता है कि हम इसकी जगह पे जो है, मैंने सर इसकी ना एक थीसिस स्टेटमेंट में ये अभी मैंने भी आपके साथ साथ ही लिखी है। मैं इसको आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉपर है तो मैं इसको फॉलो करूँ, अदरवाइज फिर जो है वो मैं इसको जो है वो नहीं नहीं, बिल्कुल छोड़ दूं बिल्कुल, इस आप कॉन्सेप्ट। डिस्कस करें सर इसको। मैंने तो स्टार्ट में ही कहा था सर कि जो मैंने मैंने लिखा है वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जी आपने यही फॉलो करना है। अगर आपके पास अच्छी आइडियाज है तो डेफिनेटली आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे मेरे पॉइंट ऑफ देखो व्यू को सर, रिप्लेस कर इसी सकते हैं उसके स्टैंडर्ड साथ। पे सर मैंने भी इसको जो है वो बनाने की कोशिश की है कि सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न वर्ल्ड हम्म। because it has both positive and negative ramifications on society. However, some concrete measures in the right direction can pave the way of progress in society. जी, आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बनाई है। मैं पता क्या चाहूंगा कि इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है अभी आप दी है, तमाम बच्चों के लिए होमवर्क ही यही है कि कल आपने इसकी थीसिस स्टेटमेंट लेनी है
आप अपने तौर पर इसमें वेरिएशन कैसे लेके आएंगे। मैंने ये देखो जो जो सर टॉपिक मैंने हमने भी। एक मिनट प्लीज लेट मी स्पीक। जी सर, सॉरी सर। आप इसमें देखें, सबसे पहले हमने थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना सर, अभी तो इंट्रोडक्शन में हमने जाना है। इंट्रोडक्शन हम इसका कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का ये बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे क्या कह सकते हैं कि इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ग्रुप में शेयर करें। उंजला मेरी बात सुनिए, इसकी बेटे जरा लें इसकी स्क्रीनशॉट जो मैंने स्टांस दिया है। ले ठीक लिए। है। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे, मेरी बहन है यहाँ पे, मैंने दी है इसकी आ, इसका भी जरा ले स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने। जी सर। उसके बाद आपने इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी ले सर, लिया। ले लिए। अब बेटा इसको, आप मेरी बहन है, आप इसको ग्रुप में जरा सेंड करेंगी, ठीक है। अब बेटा आप लोगों के लिए जो काम है ना सर, नासिर साहब, अब हम जी इसको सर। लीव करते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो मैं चाहता हूं कि तमाम बच्चे अपने तौर पे, मैंने एक पैटर्न दिया है इसको, ये जी पैटर्न सर। दिया, या तो आप हूबहू कल यही लिख के मुझे सेंड कर दें, या हर बच्चा जो है अपने तौर पर इसके ऊपर वर्क करे थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। इरफान साहब सुन रहे हैं मेरी बात को। जी सर, सुन रहा हूँ सर, ये सुन रहा हूँ। सबके लिए मैंडेटरी होगा, ये सबके लिए मैंडेटरी, तमाम बच्चों के लिए, कि आपने कल का जो होमवर्क है आपका वो थीसिस स्टेटमेंट है। वो तमाम बच्चे मुझे थीसिस स्टेटमेंट, तो नासर साहब आप भी मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना के, ठीक है। ताकि जी और सर, मैं जरूर सेंड करूँ। देखें, एक चीज इन में रखिएगा बेटा, कोशिश कीजिएगा, आपके पास एक पैटर्न है, आपने तमाम लोगों की थीसिस स्टेटमेंट बनाकर अगर आपने एंड पे भेजनी है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप अपने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तमाम लोग, ताकि आप थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर वर्क कर सकें। कल का जो आपके पास पर्सपेक्टिव वो क्या है, वो यही है, रोल ऑफ मीडिया। इसके ऊपर आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। आप बेशक इसमें सिनोनिम्स यूज करें, आप इसमें पूरे सेंटेंस को चेंज करें, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे पहले आपने व्हाट, आपका बेसिकली टॉपिक क्या है, आप फिर उसका, ये आपका बराबर। प्रिंसिपल स्टांस है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। ये आपका जो है वो ओवरऑल आपने उसका सम एंड सब्सटेंस दे दी कि डबल एज्ड सोर्ड है ये मीडिया आपका। इसके बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स भी हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं, और आपको उसके बाद आपने इसका वे, जो आपने इसका दूसरे लफ्जों में कह लें कि आपने इसका जो वो वे फॉरवर्ड दे दिया है। अब वे फॉरवर्ड आपने क्या दे दिया है, इसका वे फॉरवर्ड है, हाउ एवर, वे फॉरवर्ड आपने इसका क्या दे दिया है कि हमें सम प्रैग्मेटिक मेजर्स चाहिए, ताकि हम इसको ज्यादा अपने लिए फायदामंद जो वो बना सकें, और इसके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हम उनको मिनिमाइज कर सकें। जी प्लीज बोलिए। सर एक्चुअल सर। तो हमने ये तकरीबन आउटलाइन को ही हमने इन पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना। बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि हमने आउटलाइन को ही लिखा है यहाँ पर। जी सर, आवाज आ रही है? से बोलिए, फिर से बोलिए। जी सर, सर बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जो हमने आउटलाइन बनाई थी उसी को हमने थीसिस स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका रिफ्लेक्टर होता है ना। आपने थीसिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, आपका मिनिएचर है, ये मिनी ऐसे होता है ये आपका, ये ग्रे स्ट्रक्चर है ना सही आपके ऐसे सही। का मिनिएचर में, ये सर मिनिएचर में ग्रे सर, फिर स्ट्रक्चर है आपका। जी। किसी भी ऐसे का हम आउटलाइन जैसे रफ बनाते हैं, फिर हम उसका आउटलाइन बना के उसको उसके बाद उसके थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे सर जी थीसिस तो इजी स्टेटमेंट नहीं आपकी होगा। सुने, लिसन टू मी सर। अब आप थोड़ा सा जरा इसको देखिएगा कि इस ऐसे के स्ट्रक्चर को देखिएगा, थीसिस स्टेटमेंट आपकी प्लेस कहाँ पे हो रही है। सर प्लेस तो स्टार्ट पे हो रही है, आउटलाइन से पहले हाँ हमने जी, थीसिस स्टार्ट में स्टेटमेंट। आनी है ना, आप इसका रफ वर्क कर ले ना अपने, आपके पास पेपर के ऊपर रफ वर्क कीजिए ना, उसके बाद उसको रिफाइन कीजिएगा अपने टॉपिक को। समझ रहे हैं ना। कल जो मैं आपको जी दे सर। रहा हूं कि आपने इसी टॉपिक पे, उजला आपने बेटा शेयर कर दें ग्रुप में ये सारा काम, आपने कल तमाम सर बच्चों ने, कैसे? आप लोगों ने कल मुझे थीसिस स्टेटमेंट, ये तो मैंने बनाई है, अगर कोई इसी को बना के भेजता है तो इसका मतलब उसने तो कुछ काम किया ही नहीं है। मुझे आपसे काम चाहिए, से डिफरेंट बना के मुझे भेजें आप थीसिस स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर देखिए, फर्स्ट सर आपने लिखा है कि रोल ऑफ मीडिया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद जब आपने हाउ एवर लिखा है, उसके बाद आपने लिखा है कि मेयर्स जो हैं
उसको मजीद जो है ना वो बेनिफिशियल बना सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो सर मतलब ये कि पहले हम टॉपिक को बता देंगे, उसके कुछ भी अगर हमने टॉपिक के बारे में देना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके हाउएवर के बाद हम ये बात लिखेंगे कि हम कैसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं। हर ऐसे में लिख सकते हैं कि हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि हम इसको मतलब और ज्यादा इम्प्रूव करें। आप देखें बेटे, जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट में वर्ड बोल्ड किए ना सारे, आपने ये देखे हैं ना, आप जी उन्हीं को सर। यहाँ पे आप चेक करें कि क्या ये जो चीजें मैंने दी हैं, क्या यही ऑर्डर नहीं है? कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या आपके टॉपिक का, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया है, डबल जी एज्ड स्वॉर्ड है ये, फिर उसका हमने वो बेनिफिशियल भी है, वो आपके लिए हार्मफुल भी है, फिर आपने क्या उसका वे आउट में क्या दे रहे हैं, वे आउट के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ प्रेगमेटिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए ताकि उसको मोर इफेक्टिव बना सके अपने लिए। ये सेम चीज जो मैंने यहां दी है, आप आउटलाइन को देखिए, सेम चीज वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपका टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया है, डबल एज सोर्ड है ये, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वे आउट ये जो है हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा, ये तो वे आउट का है। ये देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये क्या आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ गए, ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गए, और ये बेसिकली क्या आ गया उसका बेटा, ये जो आपका उसका वे फॉरवर्ड जो आ गया। आप ये मिनिएचर ही दिए मैंने जो वहां पर दिया हुआ है। आप देखिए जो कुछ यहाँ पर आपने दिया है यहाँ पे, वो सारा कुछ थीसिस स्टेटमेंट में, थीसिस स्टेटमेंट का वही ऑर्डर बन रहा है जो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया थीसिस स्टेटमेंट में कि बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया क्या सर है। फिर कल जी सर फिर कल हम आपको एक आउटलाइन भी तो साथ दें ना, ना आउटलाइन देंगे तो फिर हम उसका थीसिस स्टेटमेंट चेंज कर बेटे सकते हैं मेरी ना। देखिए, आउटलाइन तो फिर ऑलरेडी गिवन है आपकी, थीसिस स्टेटमेंट तो यहाँ पे प्लेस होनी है। अब मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट को प्लेस नहीं किया। चले मैं आपको ये कर देता हूँ कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी बहना ये देख लें, यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को जो है ना आपसे बनवाना है। अब यहाँ पे मैं सारा उठा रहा हूँ, यहाँ पे ये मटेरियल मैंने उठा लिया यहाँ से। अब देखिएगा, अब आपका जो क्वेश्चन है ये देखें, ये ले, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें हमने ये लो बेटे, बेटा समझ रही हैं अब आप, आपकी जो आउटलाइन तो बाद में बननी है, आउटलाइन तो आपकी बाद में आ रही है, आपने तो पहले थीसिस स्टेटमेंट देनी है ना। थीसिस स्टेटमेंट दोगे आप तो उसके बाद आप आगे जाओगे ना। सर जो नालायक लोग होते हैं वो पहले आउटलाइन बनाते हैं ना, उनको क्या पता हमने थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं बनाने आती, वो तो कोशिश करेंगे पहले आउटलाइन बनाए और उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकाल के थीसिस स्टेटमेंट बना लें। बेटे मेरी बहना मेरी बात सुने, उनका दोबारा बोलिएगा जरा, आपने क्या बोला है। सर मैंने ये कहा है कि देखिए सर हर किसी को तो नहीं पता होता ना, मैंने पैराग्राफ ऐसे में ये लिखना है। मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं आता कुछ, वो तो यही करेंगे कि पहले हम अपनी आउटलाइन बना लेते हैं, बाद में जो है ना हम उसी में से पॉइंट उठा के थीसिस स्टेटमेंट बना देंगे आपकी तरह, ये जिस बड़ा तरह आपने जबरदस्त कहा तरीका हमने है, 5 चीजें बना दी। आप डिस्कस कर रही है ना मेरी बहना, ये बड़ा जबरदस्त तरीका है कि आप इसको अपने तौर पे टैकल कर रहे हैं। मैंने बताया, मैंने जो ये कहा है, अब आप मुझे करके दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि बेसिकली आप क्या करना चाह रही हैं, आपका क्या ओके सर। क्या व्यू पॉइंट है। आप कल इसका फीडबैक देना मुझे, आप कुछ बनाओगे तो पता चलेगा ना कि बेसिकली जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों का, वो इसको कैसे इसको लेके चलते हैं। अब देखिए पूरे का पूरा आपके सामने आ गई है। अब इसको कल आप बनाएं और इंशाल्लाह जो पता चल जाएगा। आप बेशक आउटलाइन बना के थीसिस स्टेटमेंट बना लें, क्योंकि ये तो आपके रफ वर्क में आ जाना है ना। आप पहले रफ वर्क हमें करें। कोई और टॉपिक दें जी सर, आप हमें कोई और टॉपिक दें, नहीं कोई बेटे, और नहीं नहीं, ये वाला टॉपिक दें ठीक सर। है सर। बेटे एक्चुअली मेरी बात सुने, जो मैंने आपको कहा है ना, आप काइंडली उसको फॉलो करें। मैं सारे टॉपिक आपसे करवाऊंगा, आप परेशान ना हो। ओके सर। हाँ जी, सिर्फ यही सर चीज। जी जी। सर सर एक मैंने सीएसएस के पास